नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के नतीजे सामने हैं और जो नतीजे इस बार देखने को मिले हैं उनसे जाहिर है कि बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ समझे जाने वाले गांवों पर भी कब्जा किया है। लेकिन क्या इन नतीजों को सिर्फ गांव और शहर के वोट बैंक से आंक लिया जाए या फिर इनमें कहीं दोनों पार्टियों के पीछे लगे जातिगत वोट बैंक का भी आधार हो सकता है? भले ही किसी को इन जातियों से फायदा मिला हो या फिर इनके कारण नुकसान हुआ हो, अगर पहली बार कांग्रेस 10 के करीब अंकों पर आती है तो इसका क्या मायना हो सकता है? क्यों पहली मर्तबा बीजेपी 20 जिलों से भी ज़्यादा में अपना जिला प्रमुख बनाने जा रही है? हर समीकरण को करीब से और तफसील के साथ समझने की कोशिश होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही बीच बीच में आपकी राय भी जारी रहेगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत है। ये मिथ हम कांग्रेस का इस बार पंचायत के चुनाव में तोड़ेंगे। गांव में कमल खिल चुका है, इस पर आज बात होगी। साथ ही कांग्रेस की हार को जरा करीब से समझने की कोशिश करेंगे। जो मिला है वो कैसे मिला, वो भी बात होगी। बीजेपी नेता बसंत चौधरी जी इस बातचीत में हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता मनोज दुग्गल जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस चिंतक सवाई सिंह जी हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। 2015 के पंचायती राज चुनावों ने ऐतिहासिक नतीजों के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में आज की सच्चाई को सबके सामने लाकर रख दिया। पहली बार बीजेपी 33 जिलों में से 20 से बाहर जाकर जिला प्रमुख बनाएगी। वहीं पहली मर्तबा ही होगा कि जब कांग्रेस 10 अंकों के करीब सिमट कर रह जाएगी। ऐसा क्यों है, ये जानना होगा, क्योंकि चुनावों को लेकर बाजार में कई तर्क हैं। कोई कहता है कि कांग्रेस ने गांवों में अपना वोटों का आधार खो दिया, तो किसी का मानना है कि बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिले वोट प्रतिशत से कम हासिल करके भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं कुछ तर्क प्रदेश और केंद्र में काबिज बीजेपी की सरकार के अब तक के शासन का आकलन इन नतीजों को मानते हैं। लेकिन क्या सच ऐसा ही है? लोकतंत्र की इस आखिरी सीढ़ी पर वोटों का आधार ऐसे ही होता है? आपके लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस ने कहां पर वापसी की है और वो कौन सी जगह है जहां बीजेपी ने आधार खोया है। शुरुआत डांग और हाड़ौती के इलाके से करें तो करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और दौसा में कांग्रेस की जीत के पीछे फैक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजपा के साथ ही बसपा और सचिन पायलट की जाति वाला गुर्जर वोट बैंक नजर आता है, जो प्रहलाद गुंजल ऑडियो टेप कांड के बाद से बीजेपी से छिटक गया था। वहीं आदिवासी इलाके बांसवाड़ा में जीत का हीरो पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालवीय को कह सकते हैं, जिन्होंने बीजेपी के अति आत्मविश्वास का फायदा लिया है। नजदीकी जिले डूंगरपुर में भी इसी वजह से टक्कर वाली बराबरी रही। लेकिन पश्चिमी राजस्थान का सच कुछ और बयान करता है। जोधपुर, पाली, जालोर, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले में बीजेपी ने चौंकाने वाले नतीजों के साथ अपना दबदबा कायम रखा। वहीं गढ़ कहा जाने वाला नागौर भी लगातार तीसरी बार बीजेपी का जिला प्रमुख बनाने जा रहा है। ये सभी वो जिले हैं जो प्रदेश की सियासत के लिहाज से खासा अहम समझे जाते हैं और यहाँ वोट बैंक का सबसे बड़ा आधार जाट समझे जाते हैं, जिन्होंने इस बार फिर से बीजेपी का दामन थामे रखा। इसे नागौर की मिसाल के रूप में इस तरह समझ सकते हैं, जहाँ हरेंद्र मिर्धा की आखिरी दौर में वापसी से 47 वार्डों वाली नगर परिषद में कांग्रेस 22 के करीब वार्ड हासिल कर सकी और वहीं कांग्रेस में खोया जाटों का भरोसा यहां देखने को भी मिला। अगर ये समीकरण सटीक है तो क्या समझा जाए? इस बार जाति के आधार पर वोटिंग हुई, जिसमें नेताओं को लेकर कांग्रेस से नाराजगी देखने को मिली, तो वहीं बीजेपी को फायदा मिला सत्ता और जातिगत समीकरणों का। क्या हो सकते हैं नतीजों के मायने, समझने की कोशिश करेंगे। बसंत चौधरी जी, सबसे पहले चलिए आप ही के पास आते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि
कामयाबी का श्रेय आप लगातार लेते जा रहे हैं, तो क्या कामयाबी सच में आपके लिए रही है किसी मायने नहीं, में? बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं राजस्थान की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पुनः राजस्थान में विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देते हुए इस पंचायत राज चुनाव में पुनः अधिक से अधिक वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर जिला प्रमुख और प्रधान बनाने का काम राजस्थान की जनता ने चलिए, किया ये है। बात तो मैं लगातार सुनता आ रहा हूं, लेकिन मुझे जरा ये समझाइए कि सीकर झुंझुनू वगैरह की बात मैं मनोज जी से करूं, उससे पहले मैं आपसे पश्चिमी राजस्थान के हालात पर बात करना चाहूंगा। जैसलमेर, बाड़मेर क्यों खो दिया आपने? देखिए, हर जिले में अलग अलग परिस्थितियां होती है और राजनीतिक कारणों की वजह से भी वहाँ पर थोड़ा सा अभी हमें महसूस होता है कि जसवंत सिंह जी के नाराज होने से हमें थोड़ा सा नुकसान वहाँ हुआ है। और इतनी बुरी स्थिति नहीं है कि बिल्कुल कोई सुपड़ा साफ हो गया हो बीजेपी का, लेकिन जो सच्चाई है इसको स्वीकारने में कोई। हाड़ौती तो आपका गढ़ है, हाड़ौती में क्या हुआ? हाड़ौती में भी वही एक कारण हमें समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से हम लोकसभा जीते, बाई इलेक्शन हम वहाँ पर जीते, लेकिन इस बार पंचायत राज में वहाँ क्या भूल हुई पार्टी से टिकटों के मैं वही भूल जानना चाह रहा हूँ। दरअसल मैं वही जानना पार्टी के टिकटों में दौसा में क्या हुआ? दौसा में भी तो आप बेहतरीन काम कर रहे थे। दौसा में भी इस बार थोड़ा ये छोटा चुनाव है, कास्टिज्म का ज़्यादा इसमें इफेक्ट पड़ता है और इस बार कांग्रेस को, क्योंकि सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं, इसलिए गुर्जरों ने भी कांग्रेस को वोट कास्ट किया है। करौली, और मीनों ने थोड़ा सा बीजेपी से नाराजगी के कारण। करौली में भी नाराजगी थी, सवाई माधोपुर में भी नाराजगी थी। आपका सांसद है। ये मैं इसको ऐसे नहीं, पार्टी के प्रति लोगों का रुझान कम नहीं हुआ है। क्षेत्रीय विधायक भी कई जगह जहां काम करने में असमर्थता कहीं प्रकट हुई, जनता ने उनको नाराजगी के रूप में भी कहीं पे, या टिकटों के वितरण में कहीं 19-20 होने से भी कई बार 1-2 वार्डों में कहीं कमजोरी हो। देखिए, उस बेल्ट का जिक्र करूं, आसपास लगते हुए जिले, दौसा से शुरू हुई, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, फिर बूंदी और कोटा। देखिए, पिछले अगर आंकड़ों को देखेंगे और इस बार जो आंकड़े हैं उसमें उसको अगर आप तुलनात्मक तरीके से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ने बहुत तुलना करने के लिए बहुत आज गेन हम किया। यहाँ जमा है। जाकिर साहब बीकानेर से जुड़े हैं हमारे साथ। बताइए जाकिर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मेरा ये कहना है कि वाकईदा बीजेपी की अच्छी जीत हुई है और उस जीत के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इनको जी। लेकिन मेरा कहना ये है, इतनी अच्छी जीत और इतना अच्छा मतलब जनता का साथ मिल रहा है, फिर भी अपने कामों में ये लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? इसका उदाहरण पूरा देश देख रहा है। और जाकिर साहब, इस चुनाव में आप मानते हैं वोटिंग का आधार कहीं पर जातिगत समीकरण रहे होंगे? हाँ सर, जातिगत समीकरण रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना सर। जातिगत समीकरण तो सबका हो रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे मीणा हो, चाहे गुर्जर हो। जी बिल्कुल सर, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और दरअसल इस चर्चा में आज इसीलिए जमा है। शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस जितना बेहतरीन प्रदर्शन की बात बोलती है और फिर कहते हैं कि ठीक है, हमने ये उम्मीद की थी वो पूरी हुई। देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान की ग्रामीण जनता धन्यवाद की पात्र है कि खोया हुआ जनाधार जो पिछले 1 वर्ष में कांग्रेस ने विधानसभा खोई, लोकसभा खोई, निकाय चुनाव खोए, इसके बावजूद उन्होंने हमारे पे फिलहाल विश्वास 9 पर हैं किया। आप, 24 जिला परिषदों से फिलहाल 9 पर हैं आप। बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल उन्होंने हम पे विश्वास किया है। ऐसी स्थिति में जहां प्रचंड बहुमत में 2/3 बहुमत में उनको विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली, हमारा सुपड़ा साफ हुआ विधानसभा में। लोकसभा में तो हम 0 पे आ गए, मतलब कोई भी सीट 2 लाख से कम डिफरेंस में नहीं थी और मैक्सिमम 5.5 लाख के अंतर में हमने सीटें हारी। इतने बड़े जनाधार में हारने के बावजूद उस जनाधार को दोबारा कांग्रेस ने हमारे युवा नेतृत्व सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हमने प्राप्त किया है। ये हम कांग्रेस उनके भी धन्यवाद देते हैं, प्लस हम राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता और आम ग्रामीण जनता को भी धन्यवाद देते हैं। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी बात कह रहे थे कि शायद गुज्जर बहुल है। स्वर्गीय राजेश पायलट बहुत बड़े किसान नेता थे जिन्हें पूरा भारतवर्ष मानता था। आप कहां मनोज जी, इस धन्यवाद के चक्कर में आप 24 से 9 पर आ गए। ये धन्यवाद यात्रा यूं ही रही, हो सकता है ये 9 भी ना बचेगी। अगर आप ये देखिए कि अगर विधानसभा का हम रिजल्ट देखें और लोकसभा का रिजल्ट देखें तो हमारा तो जिला परिषद में एक भी बोर्ड बनना ही नहीं चाहिए था। पंचायत समिति में हमारा कहीं प्रधान बनना ही नहीं चाहिए था। आप ये देखें, प्रधान हमारे लगभग बराबर हैं, खाली 295 सीटों में से
हम सिर्फ 10% कम है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, और जिला परिषद में हम 10 सीट लाए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, जो जनाधार इतना हमारा भारी खो चुके थे हम, उसके बावजूद। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि 55% जो इनको मत मिला था ग्रामीण क्षेत्र की जनता से विधानसभा लोकसभा में, वो इन्होंने चलिए अब मुझे ये बताइए, मैंने मान लिया आपको वोट मिले, ये वोट का आधार क्या था? आपको वोट किस आधार पर मिले? 9% ये जनाधार भारतीय जनता पार्टी ने खोया, और जो कांग्रेस 30%। मनोज जी, ये वोट किस आधार पर मिले आपको? ये वोट किस आधार पर मिले? देखिए, ये वोट का सबसे बड़ा मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की असफल सरकार है। खाद के लिए, बीज के लिए, पानी के लिए, आपने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने खुद ही खो दिया। बरसाई गई किसानों को। आपने कुछ नहीं किया, यही कहना चाह रहे हैं आप कि खुद ही मिल गए? निश्चित रूप से हमने काम किया, हमने विरोध प्रदर्शन किया, जहां जहां भी अत्याचार हुआ हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद गए। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा जी। सिरोही गए, पाली गए। क्या विरोध प्रदर्शन पर वोट मिल जाते हैं किसी सरकार को? देखिए, कुल मिलाकर के राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा खोई थी और 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी, उसके बाद में बड़ा डिमोरलाइजेशन था पार्टी में, और उसके बाद में उपचुनावों के साथ में फिर से एक सांस सी आई और बेहतर स्थिति हुई, निकाय में फिर पराजित हो गए। तो बुनियादी कारण ये रहा कि जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नीतियां थी, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हर जगह पराजय की ओर जा रही थी। पंचायत चुनाव में हम मान सकते हैं राष्ट्रीय नीतियां कहीं दिखती होगी। और मैं ये बता दूं आपको कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के जितने भी विद्वान हैं, उन सबका कहना है कि कास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट लेगेसी है, और वो उस वक्त बड़ी कारगर होती है, उस वक्त बड़ी प्रभावी होती है जब आप विचार विहीन हो जाते हैं और इंडिविजुअल्स के साथ में जातियां जुड़ लगने लगती है। तो वो नतीजा, उसका एक अलग दृश्य सामने बनता है। तो अभी जो पंचायत चुनाव में जो कुछ हुआ, वो तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि हम पिछले चुनाव के मुकाबले हमने कांग्रेस को ही कर दिया, तो ये अर्थहीन लगता है इस माने में कि कांग्रेस तो बिल्कुल पेंदे में बैठ गई थी। कांग्रेस का जो पुनः उभार हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी असफलताओं के कारण हुआ है। और निश्चित रूप से कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि जो बीज नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, बिजली नहीं मिल रही थी, किसानों को खाद के स्थान पर लाठियां मिल रही थी, उसका एक रिएक्शन इसका फायदा फिर पूरे राजस्थान में होता कांग्रेस को। पूरे राजस्थान के यही हालात रहे, आगे बस चंद इलाकों की बात है, इसी को जोड़ रहा हूँ। उसका नतीजा ये हुआ कि जो खास तौर से जिस इलाके में सब कुछ हो रहा था, वहाँ कास्ट मोबिलाइजेशन बेहतर तरीके से हुआ, तो उसने अपना ताकत भी दिखाया। जैसे भरतपुर से लेकर के और मैं यहाँ भीलवाड़ा तक लोगों को जोड़ता हूँ, तो जो डिफरेंट एक कम्युनिटी, देखिए जो सचिन पायलट है, उनकी कम्युनिटी ने बड़ी मदद की है इस मामले में मतलब कांग्रेस पार्टी को वापस उभरने में। उसी तरीके से एक जैसलमेर में, जिस तरीके जैसलमेर बाड़मेर में जो सोनाराम जिनको कि बड़ा दबदबा और लीडरशिप बता रहे थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई, उसके पीछे लगता कि मेघवाल और राजपूत और मुसलमानों ने अपने आप को अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया। तो ये सब इसीलिए हुआ कि जहां मौका पोलराइजेशन हुआ, इस बीच में जाट कहां गया वहां का? देखिए, जाट जो था वो बिल्कुल असमंजस की स्थिति में रहा, और कहीं पर वो गंगाराम मतलब क्या, कहीं पर वो सोनाराम जी के साथ लगना चाहता था, कहीं पे जो भारतीय जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो पराजित हो गए उनके साथ में लगना चाहता, असमंजस बना रहा उसका। लेकिन निश्चित रूप से जो नाराज जातियां थी, पूरा बेल्ट माना जाता है। होम सैनी जी जोधपुर का जिक्र करें, जालोर का जिक्र करें, नागौर का जिक्र करें, बीकानेर में भी लेकिन टक्कर का मुकाबला रहा, ऐसा नहीं है। और अभी जो हालात नजर आते हैं बीकानेर में, रामेश्वर डूडी जो कहते हैं, उसके हिसाब से हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग में वहां भी चले जाए। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की असफलता से ही पुनः कांग्रेस अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है। इन्होंने ऐसा कोई संघर्ष नहीं किया, जैसा ही बता रहे हैं मुदगल साहब, एक भी इनका प्रदर्शन ऐसा नहीं हुआ जिससे लगे कि राजस्थान में 1 लाख लोग जयपुर शहर में आ गए, उन्होंने कहा किसानों पर जी, मैं यहाँ जाटों का जिक्र करना चाहूंगा, जाट जाति को लेकर बात करना चाहूंगा। अशोक गहलोत के कारण कहा जाता है कि वो छिटक गए कांग्रेस से और बीजेपी के साथ जुड़ गए, वो नाराजगी आज तक ऐसी रही। नहीं, मुझे बताइए कि अशोक गहलोत को इस पे कैसे आरोपी बनाया जा सकता है? अशोक गहलोत, वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सच क्या है दरअसल। अगर इस पूरे जाट को अगर कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक कहा जाता है, तो छिटक कैसे गया? वो मैं यही बता रहा हूँ कि जिस तरीके से जो ट्रेडिशनल लीडरशिप रही जाट जाति की, जो मारवाड़ से चल करके और शेखावाटी तक नजर आती है, उनमें जो
ओल्ड स्टलवर्ट रहे, उन लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये कन्फ्रंटेशन बना दिया अशोक गहलोत के साथ में। अशोक गहलोत कांग्रेस की जो अपनी राष्ट्रीय नीतियां थी उनके साथ में जुड़े हुए और चलते चले गए, उस पर उन लोगों ने खफाए और उनको ये लगा कि शायद अशोक गहलोत हमारे हितों के खिलाफ जा रहा है, तो उसको सबक सिखाना चाहिए। ये किसी उस तरीके से नहीं। और ये अवसरवादी स्वरूप राजस्थान में जाट जाति का कभी पहले देखने को नहीं मिला। एक ऐसी रिवोल्यूशनरी जाति रही जो फ्यूडलिज्म के खिलाफ लड़ी, जिसने बड़े संघर्ष किए। और निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि एक कसक इनके मन में हमेशा रही कि राजस्थान में जो चीफ मिनिस्टर का पद है वो मिलना चाहिए। वो एक बार मुकाबला भी हुआ रामनिवास मिर्धा और हरदेव जोशी का, वो पता है 7 वोटों से पराजित होने के बाद में फिर हरदेव जोशी चीफ मिनिस्टर बने। ये कसक लगातार लगे और ये एक वजह पुरानी हो सकती है जिसका दस्तूर अब तक चला रहा है, लगातार उसको दोहराते रहे। चलिए मदन जी चित्तौड़ से हमारे साथ जुड़े हैं। मदन जी बताइए। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर मेरा आपके स्टूडियो में जो कांग्रेस के लीडर बैठे हुए हैं जी, मनोज जी हमारे साथ है, बताइए। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो कांग्रेस वापस थोड़ी बहुत सत्ता में आई है, ये ग्राम पंचायती चुनाव, राज्य चुनाव के में, तो वो ये है कि इस कारण से है कि बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया 1-1.5 सालों में, चाहे लोकसभा वाले हो चाहे विधानसभा वाले हो, यानी कि केंद्र में हो या राज्य में हो। इसके पीछे कहीं जातिगत आधार को आप मानते हैं कुछ? सर बिल्कुल, जातिगत आधार जो पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं पंचायत समितियों के, उनमें जातिगत फैक्टर 101% रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन कांग्रेस जो उभरी है अभी इस कारण से नहीं उभरी है कि कांग्रेस वालों ने वापस कुछ किया है, कांग्रेस बीजेपी के कुछ नहीं करने से उभरी है। जी शुक्रिया मदन जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस कैसे उभरी इसी का जिक्र दरअसल हो रहा है कि अगर बीजेपी को इस मुकाबले में कड़ी टक्कर दी गई जैसा कि कहा जा रहा है, और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात हो रही है उसके पीछे वजह क्या है, दरअसल यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। सवाई सिंह जी आपको क्या लग रहा है, पंचायत चुनाव में क्या हुआ होगा? अश्विनी जी आप देखिए, असेंबली, लोकसभा और अब बीजेपी शुरू में असेंबली में 46% वोट लेकर और 163 सीट पा गई, फिर उससे भी अधिक परसेंटेज बढ़ा 59 और 56 के लगभग उन्होंने उस समय लिया। और कांग्रेस का जो 34% था असेंबली में, वो आप देखिए 31 पर रह गया, यानी नीचे गया। लेकिन उसके बाद निरंतर आप देखेंगे कि जो आशाएं और अपेक्षाएं थी विधानसभा में, लोकसभा में, उनकी पूर्ति नहीं कर पाई। सत्ता में बैठी हुई बीजेपी सरकार, शायद सत्ता का नशा इतना ज्यादा हो गया क्या एक गांव के चुनाव में भी ऐसे, ये मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं सवाई सिंह जी, क्या गांव के चुनाव में भी ये मुद्दे नजर आते हैं? क्योंकि वहां आप दोनों प्रतिद्वंदी आपके पड़ोसी होते हैं, आपके कुनबे के होते हैं, आपकी जाति के होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं। ऐसे हालात में क्या वोटिंग का आधार इतना बड़ा हो सकता है? बिल्कुल होता है साहब। आप देखिए, लोग निराश होंगे तो उस तरफ पोलिंग जाती है, दूसरी तरफ जी। तो और निराशा बढ़ी है, गए 1 साल में सत्ता से निराशा बढ़ी है। उसके कारण से आप देखेंगे आज प्रतिशत, अब जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं उसमें 2% का अंतर रह गया जी, यानी केवल 2%। जो 25% तक फर्क था लोकसभा में, वो आज 2% का अंतर है जी। और 2% में ठीक है कि दुगनी जिला परिषदें ये बना रहे हैं, वो एक अलग बात है, दुगनी से ज्यादा भी, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज तो केवल 2% का है। फिर दूसरी बात, इसमें खुश होने की बात कांग्रेस के लिए भी नहीं है और न खुश होने की बीजेपी के पास है कि बीजेपी कहे कि हमने, लेकिन मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं सवाई सिंह जी, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन फर्क की बात की जा रही है वो फर्क पूरे राजस्थान में नजर आना चाहिए। चंद इलाकों में अगर आ रहा है तो उसके पीछे तर्क होना चाहिए। चर्चा को जारी रखेंगे, ब्रेक का कॉल है, ब्रेक के बाद मैं फिर आपके पास लौटूंगा और चर्चा को जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कांग्रेस का जो 2% का फर्क है और वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है उसके पीछे वजहात क्या हो सकती है। ब्रेक के बाद भी कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण रहा, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, एमएलए, एमपी, जिला परिषद मेंबर, वो उसमें सबसे ज़्यादा वो रहा है, वो अपने को एक दूसरे को आपस में निपटाने में लग गए। कांग्रेस के संगठन की चिंता नहीं की उन्होंने। पंचायतों के जो चुनाव आए हैं, इसका जो परिणाम है, ये परिणाम साफ बताता है कि जिस तरह कांग्रेस ने सूझबूझ के जो टिकट दिए, उसकी वजह से
वोट प्रतिशत बढ़ा है और कई जगह में जिला परिषद सदस्य और प्रधान बन रहे हैं। पिछले 1.5 वर्ष में चुनाव में जीत के आने के बाद में वे अपने तय लक्ष्य को इसलिए प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उन्हें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन और उसके चलते उन्होंने जो है किसी भी प्रकार का, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी योजनाओं के तहत हो या किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, उनके द्वारा कोई भी योजनाओं को लागू नहीं किया गया। जाट महासभा के जितने भी लोग कांग्रेस में बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा, लेकिन कांग्रेस ने उनको हमेशा एक नींबू की तरह यूज किया है। इसलिए जाटों ने इस बार उनको बताया है कि भाई उनको कांग्रेस को नीचे गिरा कर और कैसे हम लोगों का बाहुल्य और मजबूत रहना चाहिए। कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती थी कि भारतीय जनता पार्टी शहर की पार्टी है, गांव तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच नहीं है। और मैंने कल ये कहा था कि ये मिथ हम कांग्रेस का इस बार पंचायत के चुनाव में तोड़ेंगे। अभी तक पंचायत चुनाव में जब से चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस ने 154 प्रधान से आगे कभी प्रधान नहीं बनाए। हम उनका ये मिथ भी तोड़ने जा रहे हैं। इस बार हमारे जो राजस्थान प्रदेश में जो प्रधान चुन के आ रहे हैं वो 170 की भी रेखा को पार करेंगे। इसके साथ साथ अभी तक उन्होंने जिला प्रमुख 24 से ज़्यादा कभी उन्होंने बनाए, वो मिथ भी हम तोड़ने जा रहे हैं। तो अब ये मान के चले, कांग्रेस को ये मान लेना चाहिए कि राजस्थान प्रदेश की जनता ने, राजस्थान प्रदेश की शहरी जनता ने, ग्रामीण जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर लिया, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास प्रकट कर दिया। जो हम लोगों का 15-16 वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसमें सारे जो हम लोगों ने काम किए, जो निर्णय लिए, उसका योगदान रहा है। और कांग्रेस पार्टी किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में या किसी एक जाति समीकरण के हिसाब से 1, 2, 5 सीट जीती, ऐसा नहीं है। हर जिले में, हर संभाग में, हर तहसील में, हर जगह हमारे वोटों में इजाफा हुआ है। और हम जैसलमेर से लेके अलवर हो या कोई और जिला हो, पूरे भौगोलिक राजस्थान के अंदर हर जगह हमारे पैर मजबूत हुए हैं और हमारे वोट बढ़े हैं पहले से ज़्यादा। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या कांग्रेस ने गांव में अपनी साख नहीं बचा पाई कांग्रेस? दरअसल ये सवाल आज हमारा आपसे है। firstindiannews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। क्या गांव में कांग्रेस की साख बची है? अगर सचिन पायलट कहते हैं कि भौगोलिक अगर आधार को समझा जाए तो पूरे राजस्थान में वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन फिर भी जीत का आंकड़ा कुछ चुनिंदा इलाकों में, उसके पीछे वजाहत क्या है, उस पर बात हो रही है। लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन उदयपुर से गोविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बताइए गोविंद जी। जी सर। जी सर। देखिए सर, सबसे पहले तो ये है कि गांव में जो गांव की जो सरकार बनती है वो स्थायी मुद्दों पे बनती है और वहाँ के लोग ही जो चुनते हैं। लेकिन अब की बात जो है, जैसे केंद्र में जैसे बीजेपी की सरकार बैठी हुई, तो लोगों से ये उम्मीद होती है कि चलो हमारा जो है राज्य सरकार जो हमारी डायरेक्ट फॉलो करेगी, हमारी ज्यादा मदद करेगी। इसको देख के भी लोगों ने ज्यादा वोटिंग की है, ताकि समाज के साथ रह के उनको लगता है कि हमारे गाँव में विकास होगा। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार करीब 1.25 साल बीतने आएगा, लेकिन इस वसुंधरा सरकार ने जरा सी भी लोगों को रिलीफ नहीं दी है। सिर्फ झाड़ू पोछे लगवाए सिर्फ जनता से, बाकी विकास के नाम पे एक व्यक्ति पर ईंट की, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। दूसरा ये है कि इन्होंने कहा था हम नौकरी देंगे, नौकरी देकर जैसा देके लोगों को बेवकूफ बना दिया और अब प्राइवेट सेक्टर में फिर से हिंदुस्तान को, राजस्थान को फिर से गुलाम बनाने की, हम जो पहले आप देखते थे कि पहले जो अंग्रेज लोग जैसे गुलाम बनाते, हम लोगों को झाड़ू निकलाते, यही स्थिति मेरे को लग रहा है वापस। गोविंद जी, आपके उदयपुर में तो इससे स्थितियां उलट है। पूरे मेवाड़ का जिक्र करूं, चित्तौड़ की बात कर लीजिए, राजसमंद में 25 में से 25 चली गई। ये मुद्दे कहाँ थे वहां पर? जी सर, मैं यही बता रहा हूँ ना, लोग जैसे बीजेपी की सरकार ऊपर बैठी हुई तो लोग ये देखते हैं कि ठीक है ये अब हमारा भला करेंगे, लेकिन कहीं भले की बात कहीं नजर नहीं आ रही है। और ये मैं जो चलिए, सत्ता के साथ गए, उसके पीछे परिकल्पना ये रही होगी। शुक्रिया गोविंद जी, इस चर्चा में आप शामिल हुए। सवाई सिंह जी, आपसे बात अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं आप ही के पास लौट के आ रहा हूँ। आपसे बात पूरी करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या जो चुनिंदा भौगोलिक इलाकों का जिक्र सचिन पायलट कहकर बचना चाह रहे थे, उनमें कांग्रेस ने अगर आधार कमाया तो उसके पीछे वजह क्या रही?
देखिए, जो मैं कह रहा था, दरअसल जातीय समीकरण की बात भी पहले आई, लेकिन उससे अधिक ये है कि सत्ता से जो अपेक्षाएं थीं जनता को, उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाई बीजेपी, और उसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे क्या इसका असर सवाई माधोपुर के लोगों पर ही ज्यादा पड़ा, करौली के लोगों पर ही पड़ा, दौसा पर ही पड़ा? नहीं पड़ा है। परसेंटेज ऑफ पोलिंग देखिए आप, परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस देखिए आप, अंतर जो है दलों का और पोलिंग का भी जो 80% तक उस समय गया था, अब लोकल बॉडीज में ज्यादा हुआ करता था। कड़ा मुकाबला बिल्कुल कांग्रेस ने किया है, मैं मानता हूं इस चीज को। कांग्रेस का बढ़ा इसलिए है कि बीजेपी ने सत्ता में बैठकर जो कदम और जो वायदे किए थे उस तरफ बढ़े ही नहीं, उनके कदम बढ़ते उस तरफ। ओम सैनी जी, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, इसमें अगर कांग्रेस का मैजिक चलता है तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, कुल मिलाकर के अश्वनी, मैं कुछ इसको दूसरी निगाह से देखना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कुछ इंडिविजुअल्स जो कांग्रेस से खफा रहे, उनको कांग्रेस ने जिस तरीके से जोड़ा, सचिन पायलट को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसको जोड़ा और एक वर्ग को खुश करने की चेष्टा की। जो भी नाराज लोग चुनाव से पहले घर वापसी का कार्यक्रम, घर वापसी का जो कार्यक्रम हुआ, एक घर वापसी का कार्यक्रम तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा था, एक घर वापसी का कार्यक्रम कांग्रेस में हो रहा था, तो कांग्रेस को यहाँ पर वो प्लस कर गया। उन इंडिविजुअल्स ने जो बेहद खफा थे, उनके वापस जुड़ने के साथ में ही जाति विशेष के लोग वर्ग के रूप में अपने आप को ऑर्गेनाइज करके और कांग्रेस के साथ में जुड़े हैं। जो आप सवाई माधोपुर के लिए बता रहे हैं, तो उधर भी एक नाराजगी है कि गुजरों में एक बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर रही कि गुंजल के साथ में जो कुछ हुआ उसको लेके खुश नहीं है लोग, क्योंकि जाति इमोशंस बड़े प्रभावी हैं और उसमें तर्क नहीं चलता, वो इमोशंस चलते हैं, उन इमोशंस को लेकर के लोग चलते हैं। जोधपुर में मैं आपको कह रहा हूँ कि परशुराम मदेरणा और मदेरणा फैमिली के साथ में जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर के जाटों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नाराज है। वो चाहता है कि कांग्रेस उनको पूरी तरीके से मदद करे, खुलकर के सामने आए। लेकिन देखिए, कानून की अपनी प्रक्रिया है, घटनाओं का अपना सिलसिला है, वैसा नहीं हो सकता। आपको गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा, उसका बड़ा जोखिम है। उस जोखिम का भी नतीजा है कि कांग्रेस को उस तरीके की सफलताएं नहीं मिली, क्योंकि लोगों का इमोशनल अटैचमेंट बड़ा स्ट्रांग है और इस बात को राजनेता नहीं मानेंगे। लेकिन ये इसी का परिणाम है कि कांग्रेस को जो कुछ हासिल हुआ है उसमें बहुत कुछ योगदान इसी बात का है। जैसे नागौर के अंदर हरेंद्र मिर्जा को आप लेके आते हैं तो आपकी हैसियत बेहतर हो जाती है। हरेंद्र मिर्जा वो एक फैमिली है जिसका अपना बैकग्राउंड है, जिसको कि माइनस नहीं किया जा सकता उस कम्युनिटी से जिनके साथ कांग्रेस की रिकवरी हो गई इसके पीछे। चलिए, दो कॉलर साथ में और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वैचारिक रूप से लोग एकत्रित हुए हैं टुकड़े टुकड़ों में अपने वर्गों के साथ में, चाहे आप अन्य पिछड़ा वर्ग कहिए, चाहे आदिवासियों का स्वरूप कहिए, चाहे आप उनको अनुसूचित जाति का स्वरूप कहिए। लेकिन आदिवासी इलाकों में अच्छा प्रभाव रहा। क्यों? मालवीय जी के पास देख लीजिए, मालवीय जी कितनी बेहतर स्थिति में गए हैं, तो उसका कारण यही है कि आदिवासियों को आप अगर राजसमंद को कह रहे हैं तो उसके साथ साथ में वो भी देखिए, तो कुछ हुआ है। भी दौरे किए हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चलिए मैं आऊंगा उस पर। दो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, योगेंद्र जी रूपवा से और दापू जी वेयर से हमारे साथ हैं। बताइए दापू जी, पहले आपके पास में आ रहे हैं। हाँ जी सर जी। हाँ जी, टिकट वितरण को लेकर निर्दलियों को सहारा लेना पड़ रहा है बीजेपी वालों को। क्या वेयर प्रधान को लेकर आप बात कर रहे हैं या पूरे जिले को लेकर बात करना चाह रहे हैं? जिला परिषद को लेकर आप बात करना चाह रहे हैं? जिला प्रमुख या जिला परिषद के लिए भी, सबके लिए बात करना चाह रहा हूँ कि निर्दलियों का सहारा लेकर बीजेपी को सरकार बनानी पड़ रही है सभी जगह राजस्थान में। जी, नगर परिषद में भी ऐसा ही नजारा था। नगर भरतपुर की अगर बात की जाए। शुक्रिया आपका योगेंद्र जी रूपवास से हमारे साथ है, बताइए आपका क्या कहना है? जी सर, वैसे तो जो अपना ये कांग्रेस का है संतोषजनक रहा है, क्योंकि मोदी लहर में और इस तरीके से मिल जाना नगर परिषद लगता है आवाज ठीक से नहीं पहुंच पाई योगेंद्र जी तक। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बसंत जी, आपको क्या लग रहा है कि चुनिंदा इलाकों में कांग्रेस है तो उसके पीछे क्या वजह रही और आप क्यों वहां से छिटक गए? देखिए, जब से देश में राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव होने लगे तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इतने जिला प्रमुख और इतने प्रधान कभी नहीं बनाए, और ये पहली बार है कि इतने जिला प्रमुख 20 से ज़्यादा 23-24 जिला परिषद बना रहे हैं और करीबन 150 से ऊपर
पंचायत समितियां मैं मान रहा हूँ आपकी सभी बात, वो शुरुआत से उस पर क्यों आ रहे हैं आप? तो अब जीत चुके हैं, आपके आप बार-बार उसी बात पे आ रहे हैं। बड़ा चुनाव अलग हिसाब से होता है, छोटा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर 3,27 लाख लोगों ने वोट किया है साहब। आप छोटा चुनाव ना मानिए, वोट किया है, मैं मानता हूं, आप सुनामी की तरह जीत के आए हैं राजस्थान में, आप बार-बार वही बात कह रहे हैं कि हम तहसील लेवल की अलग आप प्रदर्शन वो नहीं कर पाए जो होना चाहिए था। वहाँ प्रदेश और केंद्र लेवल के कोई मुद्दे वहाँ पर प्रभावी नहीं होते, वहाँ क्या जातिगत रहा? का भी प्रभाव रहता है, तहसील प्रभाव स्तर किसका पर रहा? विधायक के कोई नाराजगी भी वहाँ रहती है। चलिए, क्या पायलट के दौरों का जिक्र आप कर रहे थे, सिर्फ वो एक मैजिक आपके लिए रहा इन दोनों इलाकों की, पूर्वी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान? देखिए पायलट साहब, ये बात पूरे प्रदेश को पहुंचाने तक, नौजवानों युवाओं तक पहुंचाने में बिल्कुल कामयाब हुए हैं कि आपको जो 15 लाख नौकरियों का बाकी जगह जाते पायलट तो बेहतर होता। सभी जगह गए हैं, लेकिन अब देखिए कोई सुनामी आई हुई है, 25 के 25 सांसद इनके, पूरी सरकारी मशीनरी इनकी जिसका ये दुरुपयोग कर रहे थे, पूरे विधायक इनके, आप देखिए पूरी की पूरी टीम वर्क के रूप में इनके पास पहले से विजेता प्रत्याशी इनके पास सब कुछ थे। आज इनको ये चुनाव में जाना बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं थी, कांग्रेस के लिए तो जीरो से खड़ा होना पड़ा पूरा का पूरा ही पूरे संगठन को। और पायलट साहब जब से आए अभी उनको 1 वर्ष अभी हुआ है, अभी 1 वर्ष हुआ है, ये बात कोई तो नहीं। आपके हालात ये मान लीजिए 125 साल पुरानी पार्टी को खुद ही जीरो बताते हैं। नहीं, अभी हम ये जीरो हो गए, 125 साल अभी 25 से 25 सीटें आ रहे हैं आपसे, इसमें हम हार को कबूल कर चुके हैं। हार को कबूल करना और अपनी पार्टी को अब हम दोबारा पुनर्जीवित हुए हैं। आज पूरी सरकारी मशीनरी हमारे खिलाफ थी, पूरी सरकार ने पूरी ताकत उसके बावजूद हमारे गांवों में सरकार है और बीजेपी की सरकार है। गोपाल जी अजमेर से हैं, बताइए आपकी क्या राय है? सर, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी सर। कि सर क्या हुआ, हमारे जो किसानों के साथ जो भेदभाव होता था, जी सर, तो अशोक वो बेरू सिंह जी ने कोई भी अगर आवक योजना करते हैं तो उसमें से लैंड फॉर लैंड का प्रावधान रखा जी। उसके बाद सर क्या हुआ, अशोक जी गहलोत आए, उन्होंने 5% लीज मनी लगा दी जी। फिर वसुंधरा जी आई तो डिमांड करी काश्तकारों ने, तो उन्होंने क्या 15% की जगह 25% कर दी जी। फिर अशोक जी गहलोत आए, हमने डिमांड करी कि साहब ये लीज मनी खत्म करो और हमारी जो अवधि निकल गई थी सिलेंडर करने की, आप अवधि बढ़ाई जाइए जी। नसीम अख्तर जी जो मंत्री थी वो खुद वहाँ चली थी, लेकिन इस कांग्रेस वालों ने नहीं सुनी। और अब सर हम धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि इन्होंने अवधि बढ़ा दी अभी वसुंधरा जी ने, और वो मतलब उन्होंने वो ऑर्डर कर दिया कि अभी लैंड फॉर लैंड 30 अप्रैल तक और कर सकते हैं जो बाकी रह गए अवधि निकलने के बाद। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापसी होगी। अब बात बीजेपी की होगी। अगर बीजेपी कहीं कुछ हार जाती है तो उसके पीछे बीजेपी को क्या वजह नजर आती है, जिन कारणों का जिक्र पसंद जी कर रहे हैं कि उन पर मंथन होगा, तो वो कारण क्या है, भीतर खाने में ही चर्चा होगी या बिग फैट में भी, इसको लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। पंचायत चुनाव में जो हमें नतीजे देखने को मिले हैं उससे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कि एक गाड़ी में 4 टायर अगर एक समान हो तभी वो गाड़ी चल सकती है, ठीक उसी प्रकार पहले देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, फिर जिले की सरकार और अब ग्रामीण की सरकार जो है वो हमें भाजपा के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। इस चुनाव के नज़रिए से देखें तो कांग्रेस ने कहीं न कहीं अपनी जगह पे वापस उठाव लेना शुरू किया है। जहाँ तक बात पंचायती राज चुनाव की है तो ये माहौल उस हिसाब से भी क्रिएट हो सकता है कि पिछले चुनाव में जो माहौल था वो सारा बीजेपी का ही था, और उस माहौल को देखते हुए बीजेपी इस पंचायती राज चुनाव में आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम रखने की कोशिश की।